मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। ये तिथि केवल एक साधारण पर्व का आरंभ नहीं, बल्कि आश्विन मास में आने वाली सबसे पवित्र और शक्तिशाली घड़ी है। इस बार का संयोग और भी विशेष है, क्योंकि सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों की होती है, परंतु इस वर्ष एक तिथि की वृद्धि होने के कारण ये महापर्व पूरे 10 दिनों तक चलने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है और इसका समापन विजयादशमी पर मां दुर्गा की प्रतिमा या कलश विसर्जन के साथ होता है। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को प्रातः 1:24 पर आरंभ होगी और 23 सितंबर मंगलवार को प्रातः 2:55 पर समाप्त होगी। अर्थात सोमवार को पूरा दिन प्रतिपदा विद्यमान रहेगी और इसी के साथ नवरात्रि का आरंभ होगा। अब आप सोचिए, सोमवार का दिन, नवरात्रि की प्रतिपदा और आश्विन मास का संयोग, यह अपने आप में अत्यंत दुर्लभ अवसर है। इसी दिन शास्त्रों और परंपराओं में एक बहुत ही सरल किंतु प्रभावी उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर श्रद्धापूर्वक उसे अर्पित करता है, तो उसके जीवन से नकारात्मकता मिट जाती है और सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। ये उपाय इतना गूढ़ और फलदायी है कि वर्ष भर यदि किसी ने इसे ना किया हो, तो केवल इस दिन करने से भी वो दिव्य फल प्राप्त हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, साधारण से दिखने वाले छोटे छोटे कर्म यदि श्रद्धा और एकाग्रता से किए जाएं, तो वे आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि ये उपाय केवल एक पत्ता या एक नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपके संकल्प का प्रतीक है। सोमवार और नवरात्रि का ये अनूठा मिलन अत्यंत कम ही आता है, इसलिए यदि आप पूरे वर्ष इस उपाय से वंचित रह गए हों, तो भी ये आपका सुनहरा अवसर है। इस दिन इसे करने से वो पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मित्रों, ये अवसर हाथ से न जाने दें। श्रद्धा से पीपल का पत्ता लें, उस पर राम नाम लिखें और इसे मां दुर्गा या भगवान राम को अर्पित करें। ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मित्रों, ये बात केवल जनश्रुति नहीं, बल्कि शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आश्विन मास का सोमवार और नवरात्रि का पहला दिन असाधारण महत्व रखता है। आज मैं आपको इस उपाय को इतने स्पष्ट और गहन तरीके से समझाने जा रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और खोजने या किसी और स्रोत से जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े यज्ञ, हवन और अनुष्ठान करने पर भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, परंतु आश्विन मास के इस पवित्र सोमवार को, नवरात्रि के प्रथम दिन, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से ये छोटा सा उपाय कर ले, तो उसकी अधूरी इच्छाएं तुरंत पूरी होने लगती हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को अपनाया और उन्हें अपेक्षित फल शीघ्र ही प्राप्त हुआ। यदि आप भी अपने जीवन की बाधाओं, दुखों या अनजाने कारणों से उत्पन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो पितृदोष हो, मंगल दोष हो या फिर कोई और अदृश्य कारण, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। योगानंद जी कहते थे, कर्म फल केवल कर्मकांडों से नहीं बदलते, बल्कि श्रद्धा और श्वास की सजगता से परिवर्तित होते हैं। इसलिए जब आप ये उपाय करें, तो इसे केवल एक क्रिया न समझें, बल्कि अपने मन और श्वास को एकाग्र करके करें। यही एकाग्रता आपके कर्मों को फलित करेगी। ध्यान रखें, विशेष दिन पर किया गया कोई भी साधारण सा उपाय कई गुना अधिक फल देता है। इसीलिए आश्विन माह का सोमवार और नवरात्रि का पहला दिन वो दिव्य क्षण है जब ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब हम विस्तार से बताएंगे कि ये उपाय किस समय करना चाहिए, किसके लिए उपयुक्त है और इसे करने की सटीक विधि क्या है। लेकिन उससे पहले, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय माता दी। आपका ये छोटा सा कदम न केवल हमारे लिए प्रेरणा बनेगा, बल्कि आपके जीवन में भी मां की कृपा का मार्ग खोलेगा। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखने वाले उपाय को करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। यह सवाल हर किसी के मन में उठता है और आज मैं आपको विस्तार से इसका उत्तर दूंगा। देखिए, पीपल का पत्ता हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र माना गया है।
पीपल को स्वयं देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। जब इस पवित्र पत्ते पर राम नाम लिखा जाता है तो ये उपाय साधारण नहीं रहता, ये सीधे दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। और जब ये उपाय नवरात्रि के पहले सोमवार को किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले बात आती है कि ये उपाय किसे करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घर की बड़ी माताएं और बहनें इस प्रयोग को कर सकती हैं, लेकिन ये नियम केवल सीमित नहीं है। यदि कोई पुरुष सदस्य अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इसे करना चाहे तो वो भी इसे कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई समस्या, कोई दुख या कोई जीवन की बाधा, तो वो स्वयं अपने लिए भी ये उपाय कर सकता है। संक्षेप में कहें, ये उपाय घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है और चाहे तो सभी मिलकर भी इसे कर सकते हैं। अब प्रश्न है समय का चयन। इसे करने के 2 श्रेष्ठ काल बताए गए हैं। पहला है प्रातः काल। जितनी जल्दी आप सुबह इसे कर लें उतना बेहतर है। आदर्श रूप से सूर्योदय से लेकर प्रातः 10 या 11 बजे तक इसे कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, इसे दोपहर 12 बजे के बाद ना करें, क्योंकि सूर्य के मध्याह्न समय में ये उपाय उतना प्रभावी नहीं माना जाता। दूसरा काल है प्रदोष काल, यानी संध्या का समय। ये शाम 6 बजे से 8 बजे तक का समय होता है। इस दौरान वातावरण में दिव्य ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, इसलिए यदि सुबह ना कर सकें तो संध्या के समय से अवश्य कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि किसी भी पूजा या साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समय नहीं, बल्कि आपकी श्वास और मन की एकाग्रता है। इसीलिए जब आप पीपल के पत्ते पर राम लिखें तो उस समय कुछ गहरी नाभि श्वास लें। हर श्वास के साथ अपने भीतरी भाव जगाएं कि आप नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं और राम नाम की शक्ति को अपने जीवन में भर रहे हैं। इस सजगता के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी असाधारण परिणाम देता है। अब मित्रों, इस उपाय का फल क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार को किया गया ये छोटा सा प्रयोग शत्रुओं के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। यदि आपके जीवन में विरोधी हैं, शत्रु हैं या कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, तो राम नाम की ये शक्ति उनकी अकड़ को तोड़ देती है। उनके नकारात्मक कर्म स्वतः ही निष्फल हो जाते हैं और वो चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। याद रखिए, सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। नवरात्रि की शुरुआत के इस दिन मां जगदम्बा की पूजा के साथ साथ यदि आप हनुमान जी का स्मरण करके ये उपाय करें तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। हनुमान जी कलयुग के सबसे सशक्त देवता हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन से शत्रु, भय और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, ये उपाय केवल एक पत्ता और एक नाम नहीं है, ये है आपकी श्रद्धा, आपकी श्वास की सजगता और आपकी भक्ति का मिलन। जब आप इसे करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से शत्रु और विरोधी समाप्त हो रहे हैं और आपके मार्ग में दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा है। ये केवल शत्रुओं या विरोधियों को परास्त करने का साधन ही नहीं है, बल्कि यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना या ब्लैक मैजिक जैसा कोई नकारात्मक प्रयोग भी किया हो तो ये साधारण सा दिखने वाला उपाय उस सबको निष्फल कर देता है। यदि ऐसा कोई प्रभाव आप तक पहुंचने ही वाला हो तो वो रास्ते में ही रुक जाएगा, और यदि अनजाने में पहुंच भी गया हो तो ये प्रयोग तुरंत उसकी जड़ काट देगा। यही कारण है कि इसे छोटा उपाय नहीं बल्कि एक महादिव्य और चमत्कारी उपाय कहा गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें ना तो अधिक समय लगता है, ना ही अधिक धन खर्च होता है। केवल श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता है। एक बार यदि आपने इसे सोमवार के दिन विधि पूर्वक कर लिया तो आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में इसका परिणाम कितनी तीव्रता से सामने आता है। अब आप जानते हैं, सोमवार का दिन स्वयं में सिद्ध दिन माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आने वाला सोमवार और भी प्रभावशाली होता है। मान्यता है कि इन पावन दिनों में 9 स्वरूपों वाली मां दुर्गा अपने भक्तों के घरों में आती हैं और उनके जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। और जब इस दिन आप संकट मोचन हनुमान जी की शरण लेते हैं तो मां दुर्गा की कृपा और भी शीघ्र प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ का महत्व भी यहां समझना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास है। इसमें माता लक्ष्मी की कृपा निवास करती है और पितरों का आशीर्वाद भी इसी वृक्ष के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। साथ ही शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पीपल की पूजा मानी गई है। जब आप पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखते हैं और उसे श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो ये एक साथ कई दिशाओं से आपको दिव्य सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। अब विधि समझ लीजिए। इस प्रयोग के लिए पीपल का पत्ता सोमवार से एक दिन पहले ही ले आइए। सोमवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है।
आप चाहें तो गिरा हुआ पत्ता चुन सकते हैं। पत्ते को सबसे पहले शुद्ध जल से धोकर साफ करें ताकि उस पर लगी धूल मिट्टी हट जाए। फिर उस पर हल्के से केसर या सिंदूर का छिड़काव करें और कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें। इसके बाद लें थोड़ा सा केसर या सिंदूर, वही जो संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इस सिंदूर को कुछ जल मिलाकर गीला करें और एक साधारण तीली या लकड़ी की डंडी से उस पत्ते पर राम नाम लिखें। इसके बाद तैयार कीजिए एक दीपक, चाहे चमेली के तेल का हो या सरसों के तेल का। साथ ही एक मिठाई ले जाएं, जैसे बूंदी का प्रसाद, बेसन के लड्डू या फिर इमरती। विशेष रूप से इमरती को हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। इन सभी सामग्रियों को लेकर आप संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और फिर राम नाम लिखा हुआ पीपल का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद मिठाई का भोग लगाएं और गहन श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे जगत के रक्षक, संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी, मेरे जीवन से शत्रुओं, विरोधियों या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दीजिए। इसके बाद आपको 108 बार जय श्री राम जय सीताराम का जयकारा लगाना है, क्योंकि राम नाम ही हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। यदि संभव हो तो एक बार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। योगानंद जी ने कहा है, जब तुम राम नाम जैसे पवित्र मंत्र को गहरी श्वासों के साथ जपते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वो तुम्हारी आत्मा की तरंग बन जाती है और तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जब आप यह प्रयोग करें तो हर श्वास में इस नाम को भरें। यह उपाय पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी। इसे सुबह भी किया जा सकता है और शाम को प्रदोष काल में भी, परंतु सोमवार का दिन विशेष माना गया है, इसलिए इस दिन करने का फल और भी तेज होता है। जब यह प्रयोग पूरा होता है तो समझ लीजिए कि शत्रु या विरोधी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह आपके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से यह छोटा सा उपाय करता है तो उसके जीवन के शत्रु और विरोधी केवल सामने से ही नहीं, बल्कि पीठ पीछे किए गए तंत्र मंत्र और जादू टोने के प्रयोगों में भी परास्त हो जाते हैं। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए कहा गया है कि यह उपाय छोटा अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव महाचमत्कारी और दिव्य है। इसे आप 9 दिनों तक निरंतर कर सकते हैं। सप्ताह में 2-3 बार भी कर सकते हैं और यदि समय ना मिले तो केवल एक बार करना भी पर्याप्त है। इतना ही काफी है शत्रुओं की शक्ति को निष्फल करने के लिए। अब आइए एक और सरल उपाय पर आते हैं, जिसे सोमवार के दिन करने से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय इतना सहज है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। यदि लंबे समय से आपकी कोई इच्छा अधूरी पड़ी है, धन से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं, घर में निरंतर संकट आते रहते हैं या बीमारियों की अधिकता है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन अपने घर के मंदिर में लाल पुष्प, जैसे लाल गुलाब, मां दुर्गा को अर्पित करना है। साथ ही एक दीपक जलाना है जिसमें शुद्ध देशी घी और लाल रंग की बाती का प्रयोग हो। शास्त्रों में कहा गया है कि लाल रंग मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। जब आप लाल पुष्प और लाल बाती का दीप अर्पित करते हैं तो मां आपकी उन इच्छाओं को भी पूरा कर देती हैं जो वर्षों से अधूरी पड़ी होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, रंग केवल दृश्य आकर्षण नहीं बल्कि ऊर्जा का रूप होते हैं। जब तुम सही रंग और सही भाव से प्रार्थना करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारी आत्मा और वातावरण दोनों को रूपांतरित कर देती है। लाल रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और जब ये मां दुर्गा की भक्ति से जुड़ता है तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। अब जानिए एक और उपाय जो विशेषकर आश्विन मास के सोमवार या एकादशी के दिन किया जाता है, हल्दी वाला जल। ये उपाय आपके घर में स्थायी लक्ष्मी को स्थापित करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घर में धन तो आता है पर टिकता नहीं। कभी फिजूल खर्च हो जाता है, कभी अचानक की परिस्थितियों में खर्च निकल जाता है और तिजोरी कभी भरी नहीं रहती। यह समस्या लगभग हर घर में देखी जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। विधि यह है, सबसे पहले गंगा जल लें और उसका पूरे घर में छिड़काव करें। गंगा जल घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसके बाद एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें पिसी हुई हल्दी मिला दें। जब आप हल्दी मिलाएं तो श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रार्थना करें
कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में धन और सुख समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहे। अब एक तुलसी का पत्ता लें। ध्यान रहे, इसे सोमवार या एकादशी के दिन ना तोड़ें, बल्कि एक दिन पहले ही तोड़कर अलग रख लें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो कहीं और से भी ले सकते हैं। इस तुलसी पत्ते से हल्दी वाले जल का छिड़काव पूरे घर में करें। सबसे पहले मंदिर में, फिर सभी कमरों में और अंत में घर के मुख्य द्वार पर। यदि तुलसी पत्ता उपलब्ध ना हो तो एक पूजा की छोटी चम्मच से भी ये छिड़काव किया जा सकता है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्वयं आपके घर में प्रवेश करते हैं और स्थायी रूप से वहीं वास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आपके घर से दरिद्रता और अस्थिरता दूर हो जाएगी। हल्दी न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाती है और बीमारियों को दूर करती है, बल्कि यह आपके जीवन को भी सुख और सौभाग्य से भर देती है। योगानंद जी ने भी श्वास और शुद्धिकरण की महिमा बताई थी। वे कहते थे कि जब तुम अपने घर और अपने शरीर दोनों को पवित्र करते हो तो तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति मां लक्ष्मी जैसी समृद्धि को आकर्षित करने लगती है। इसलिए हल्दी का ये प्रयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी आपके जीवन को बदल देता है। ये थे पूज्य गुरुजनों और योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित कुछ गूढ़ उपाय। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और गहन रहस्यों की जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती रहे।